नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय टॉपिक है आज का। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कि कब स्कूल ओपन होंगे, कब आपकी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चालू होगी, तो तब तक आपको घर पर रहकर कैसे स्टडी करना है इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये है कि अब अपने को पढ़ाई तो चालू करना पड़ेगी, और पढ़ाई कैसे करना पड़ेगी, सिस्टमेटिक पढ़ाई करना पड़ेगी। तो सिस्टमेटिक पढ़ाई करने के लिए अपने को टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा फिक्स कि इस टाइम पे अपन ये चीज पढ़ेंगे ताकि अपना सिलेबस कवर होता जाए। ऐसा नहीं कि अपन एक महीना निकल गया, 2 महीना हो गया तो भी अपने 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट भी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो दिक्कत ना आए आपके। इसलिए अभी से क्या करना, आपको टाइम शेड्यूल बनाना, कैसे स्टडी प्लान करना है, कैसे आपको रेगुलर बैठ के पढ़ना है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप स्कूल में जाते हो, 11 बजे से 4 बजे का आपका स्कूल का टाइमिंग रहता है। पीरियड का टाइम रहता है, इस टाइम पे ये पीरियड लगेगा, इस टाइम पे रेसेस होगी, इस टाइम पे वापस अपन पीरियड में बैठेंगे। तो उसी टाइप से आप अगर अपना शेड्यूल अगर डिसाइड कर लो कि हाँ इस टाइम पे अपने को स्कूल का टाइम है, इस टाइम पे अपने घर में एक फिक्स नियत स्थान कर लो कि इस जगह अपने को बैठना है, पढ़ाई करना है। वैसे घर पर अगर फादर तो दिन में तो काम पे चले जाते होंगे, जो भी उनका व्यवसाय होगा वहां पर, या किसान होंगे तो खेत पर चले जाते हैं, तो घर में कहीं ना कहीं एक स्पेशल स्थान तो होगा ही, एक सेफ कमरा हो सकता है सेफ, और या फिर कहीं पर भी जहां पर अपने को सेफ जगह मिल जाए, या फिर अपने आपके यहाँ पर नहीं तो अपने दोस्त की यहाँ पे अगर अच्छी जगह है तो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो, 2-3 दोस्त आपस में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ये शर्त ये है कि आप दोस्तों के साथ बैठो तो कम से कम वहां पर जाके बातें ना करो। अपना प्लानिंग है कि आज अपने को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट पूरा करके आओ। तो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो, 2-3 दोस्त आपस में मिल जाओ कि हाँ 11 बजे अपन मिलेंगे, 11 बजे से 4 बजे तक अपन साथ में रहेंगे, जैसे स्कूल में रहते हैं वैसे साथ में रहेंगे, और उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए आज टाइम शेड्यूल बनाया है। ये टाइम शेड्यूल मैंने अभी बनाया है क्लास 11-12 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ये टाइम टेबल मैंने अभी बनाया है, और इसी के आधार पर आप 9th का टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। 9th वाले स्टूडेंट है तो कुछ और 40 मिनट और ऐड कर सकते हैं, 10th वाले हैं तो इसी में 40 मिनट और ऐड कर सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। या फिर कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपना राजनीति, इतिहास जो भी है, भूगोल है, वो सब्जेक्ट अपना लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। इस टाइम शेड्यूल में आप प्लानिंग कीजिए कि आप स्कूल में कितने बजे जाते थे, 11 बजे जाते थे, तो आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में 11 बजे पढ़ने बैठ जाना। सबसे पहले जाते ही आपको क्या करना है, एजुकेशन वीडियो देखना है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एजुकेशन वीडियो देखा, जिस भी टॉपिक का आपने एजुकेशन वीडियो देखा, एजुकेशन वीडियो देखिए 11 से 12। फिर आप डिसाइड कीजिए, हर एक विषय का इंपॉर्टेंस रहता है, आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो 12:20 से 1 बजे तक आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी पढ़ना है आपको। 1 बजे से 1:40 तक आप डिसाइड कर लीजिए कि अपने को अंग्रेजी ही पढ़ना है, मतलब पीरियड सिस्टम चल रहा पूरा आपका, ठीक है। 1:40 के बाद में आपकी क्या हो गया, यहाँ पर आपका रेस्ट हो जाएगा, कितने बजे, कितने मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का, 20 और 20 40, तो 2:20 से फिर पढ़ने बैठ जाइए, 2:20 से 3 बजे तक पढ़िए, आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स अच्छे से पढ़िए। फिर आप 3 बजे से 3:40 तक पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर आप 4:20 से पढ़ना चालू कीजिए, 5 बजे तक पढ़िए जीव विज्ञान या गणित। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो उसी तरीके से आपके लिए टाइम टेबल बनाया गया है, और आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा कि हमारा घर हमारा विद्यालय, घर पर स्कूल, घर पे स्कूल। तो प्लानिंग बनाओगे तभी जाके आप कंपटीशन कर पाओगे, नहीं तो पता चलेगा कि 2 महीने निकल गए, 1.5 महीना निकल गया, जाने कब अब स्कूल खुलेंगे पता नहीं है, फिक्स किसी को पता नहीं है कि कब स्कूल खुलने वाले हैं, आगे आगे बढ़ती भी जाए। तो आप तो अपना प्लानिंग बनाइए कि हाँ अपने को इस तरीके से पढ़ना है, और ये 5 स्टेप प्लान बनाइए। 5 स्टेप प्लान, 5 स्टेप प्लान का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने बुक्स तो खरीद ली होगी, तो बुक्स पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो भी कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने की, उसकी जो जो टॉपिक्स हैं उनको एनालिसिस कीजिए कि हाँ ये टॉपिक है, फिर बाद में वीडियो देखिए आप, तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट आप वीडियो ना देखिए, पहले अपनी किताब खोलिए, अपनी कॉपी खोलिए, अपना पेन उठाइए, कॉपी में किताब में देखिए कि ये टॉपिक है, अच्छा इसमें ये वर्ड दे रखे, फिर वो वर्ड वीडियो में मैच होंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो क्या करना, आपको बुक से पढ़े, वीडियो देखें,
नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना जरूरी है, लिखते रहें, लिखते लिखते क्या हो जाता है, याद हो जाते हैं, आपकी उंगलियां याद कर देती हैं। फिर उसका नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद अगर आपको पक्का हो गया है तो क्या फर्क पड़ रहा है टेस्ट देने में, तो आप फिर अपना क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आप प्लान अपनाइए, बुक्स पढ़े, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, और क्या करना आपको, टेस्ट देना। और ये चीजें आप फॉलो करें, ये टाइम टेबल पूरा आप फॉलो करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका चाहो तो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट्स इतने अच्छे बनाए कि आपको साल भर पढ़ना है। ठीक है, देखो एक ये वर्ड है अंग्रेजी का जो है सेंटेंस है, इफ यू वांट एक्सक्यूज फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ यू वांट सक्सेस डू नॉट गिव एक्सक्यूज। तो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि यार मेरे साथ में ये परिस्थिति थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि जो जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं, और जो सक्सेस होते हैं वो लोग कभी एक्सक्यूज देने की बात नहीं करते हैं कि यार मेरे साथ में ये परेशानी थी, मेरे को ये कोचिंग नहीं मिली, मेरे को समय नहीं मिला, ये नहीं मिला। अभी आपके पास समय है, बाद में ये नहीं कहोगे कि यार अपना जो है ये 3 महीने मिला, अगस्त निकल गया, जुलाई निकल गया, अब पढ़ाई कैसे करें। और एक और चीजें आपके लिए, एक और ये है कि अभी कुछ प्लानिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत सिलेबस कम होने की हो रही है, ये प्रोसेस में है कि थोड़ा थोड़ा आपका जो सिलेबस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो तो पढ़िए स्टार्टिंग से, कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये तो कंप्लीट करिए। अगर सिलेबस कुछ कम हुआ भी तो लास्ट के चैप्टर में से कम होगा। मेरा मानना है कि यदि सिलेबस थोड़ा बहुत कम हुआ तो वो लास्ट के चैप्टर से कम होगा, न कि पहले दूसरे चैप्टर को आउट करेंगे। इसलिए शुरुआत के चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए। और हर साल अपन जुलाई से पढ़ाई चालू करते हैं, जुलाई में अपना सेशन चालू हो जाता है, तो जुलाई में ही अपन पढ़ाई क्यों ना चालू कर ले ढंग से, जिस टाइप से स्कूल में पढ़ाई होती है उसी तरीके से। अब ये तो हो गया आपका टाइम शेड्यूल बना दिया स्कूल का। अब इसके बाद में आप स्कूल के बाद में आप घर पर भी तो पढ़ते हो, घर पर भी तो होमवर्क करते हो, वापस स्कूल से आने के बाद शायद कुछ बच्चे कोचिंग भी जाते होंगे तो कोचिंग का भी पढ़ते होंगे, और स्कूल का दिया हुआ होमवर्क भी करते होंगे। तो उसका फिर टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना लीजिए कि शाम को 2-3 घंटे शाम को पढ़ेंगे और 2-3 घंटे सवेरे पढ़ेंगे। इस दरमियान आप कुछ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कुछ टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से वीडियो, जब तक आपके अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक वो वीडियो रिवाइज कर सकते हो, डबल से देख सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन आप ये प्रतीक्षा करोगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब स्कूल खुलेंगे, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा अभी तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो आप एक माइंड में चीज बिठा लीजिए कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली चीज आप याद रखिए। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल बनाइए और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। और केमिस्ट्री की स्टडी का जो प्लान है, केमिस्ट्री में एक ही चीज मांगती है, वो है रिवीजन। आप रिवीजन कीजिए और आप सिलेबस में डिसाइड कर लीजिए केमिस्ट्री के सिलेबस में कि फिजिकल केमिस्ट्री की ये यूनिट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिट है। तो अभी आप साल के लास्ट तक कम से कम जो है 3 टाइम से रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। कितने टाइम? 3 टाइम से। जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका कोर्स कम होता जाएगा। ऐसा नहीं अभी से कोर्स कर लिया हो गया कंप्लीट, हो सकता है आगे अगर आपने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस स्टडी का प्लान बना रहे हो तो 3 यूनिट आप फिजिकल की पढ़ लीजिए, 1-2 यूनिट फिर इनऑर्गेनिक की, फिर 3-4 यूनिट ऑर्गेनिक, 2-3 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ लीजिए। ऐसे प्लान बनाओ कि अपने को फिजिकल पढ़नी है, पहले 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के पढ़ लें, फिर 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के पढ़ लें। ऐसे भी प्लान बना सकते हो आप। और जो भी पढ़ो लिखते हुए पढ़ो, राइटिंग नोट्स बनाते हुए पढ़ो, तभी आपको मजा आएगा। और अभी तो ज्यादा पढ़ो, अभी कम पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, सारे टॉपिक कवर करो, तभी आपको अच्छा सा मजा आ जाएगा पढ़ने का, तभी आपके बाद में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। होता क्या है, कभी कभी नॉन इंपॉर्टेंट चीज भी पढ़ना जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि उसके बेस पर आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है। नॉन इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में तो नहीं आ रही, लेकिन वो बेस है उस इंपॉर्टेंट चीज को समझने का। तो कभी कभी होता है कि जैसे कि किसी को आप डायरेक्ट आप 12th का पेपर दे दो भैया केमिस्ट्री का, कि ये 10 क्वेश्चन 15 जो भी है पेपर में क्वेश्चन है वो सब ये आने वाले हैं, और एक आर्ट्स वाले बच्चे को दे दो, वो रात भर में भी उस पेपर को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने साल भर समझा ही नहीं, कुछ भी किया ही नहीं, तो कैसे याद करेगा और कैसे लिख पाएगा वो? उसकी लैंग्वेज ही उसको समझ में नहीं आएगा। चाहे उसको पेपर दे दो पूरा,
आर्ट्स वाले बच्चों को साइंस का पेपर दे दो, रात भर में वो केमिस्ट्री का पेपर याद नहीं कर पाएगा। गणित का पेपर दे दो, वो रात भर में भी याद नहीं कर पाएगा, उसको पेपर दे दिया जाए तो भी। तो होता यही है कि कभी कभी क्या है, अपने को नॉन इम्पोर्टेंट चीजें भी देखना पड़ती हैं, किसके लिए, इम्पोर्टेंट चीजों को समझने के लिए। और मेरे अभी धनगर केमिस्ट्री लेक्चर से यूट्यूब चैनल पर आपको 11वीं 12वीं के अधिकतर वीडियो मिल जाएंगे आपको। और मैं अभी सारे वीडियो सिस्टमेटिक बना रहा हूँ, यूनिट वाइज चल रहे हैं, अपने पहली दूसरी तीसरी यूनिट हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट हो चुकी है। अब अपन चालू करने वाले हैं चौथी यूनिट, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। क्लास 11 में अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का चल रहा है। कुछ टॉपिक अगर छूट भी गए हैं तो वो अपन रिवाइज में कभी भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिस्टमेटिक रूप से अगर चैनल पर आएंगे और सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। रेगुलर देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, कॉपी पेन किताब लेकर पढ़ोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टडी चालू कर लीजिए और ये टाइम टेबल आपके रूम में लगा दीजिए जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। क्या इसको फॉलो कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? स्कूल में भी तो बंदिशें होती हैं कि आपको इतने टाइम तक पीरियड में बैठना ही है। तो ऐसे आप अपने ऊपर बंदिश लगा दीजिए घर पर कि हाँ, इस टाइम से इस टाइम तक हम पढ़ेंगे, और जो स्टडी होगी वो इतनी मस्त स्टडी होगी, इतनी बढ़िया स्टडी होगी कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।